नमस्कार विद्यार्थियों, आज हमारा 5th सेमेस्टर का लेसन रहेगा एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी ऑफ वॉन थ्यूनेन। मैं नीलम, गवर्नमेंट कॉलेज बालसमंद, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। तो सबसे पहले परिचय जान लेते हैं थोड़ा वॉन थ्यूनेन के बारे में। ये जर्मनी के विद्वान थे वॉन थ्यूनेन। प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री वॉन थ्यूनेन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में कृषि के स्थानीयकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वे जर्मनी के अंदर मेल्केनबर्ग में एक कृषि क्षेत्र के व्यवस्थापक भी थे, जिन्होंने अपने लंबे अनुभव तथा कृषि भूमि की आर्थिक समीक्षा के उपरांत 1826 में कृषि भूमि उपयोग के संबंध में एक सामान्यीकरण या मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसे वॉन थ्यूनेन का कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत या हम इसे वॉन थ्यूनेन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अपने मॉडल किया, उन्होंने अपने सिद्धांत की कुछ मान्यताएं मानी थी। वो मान्यताएं देखते हैं, उनका जो मॉडल था वो कुछ मान्यताओं पे आधारित था। तो वो उनकी मान्यता है सबसे पहले एकाकी प्रदेश। वॉन थ्यूनेन ने एक ऐसे प्रदेश की कल्पना की है जिसके मध्य में एक नगर स्थित होना चाहिए और चारों ओर विस्तृत कृषि क्षेत्र स्थित होना चाहिए, और यह कृषि उत्पादन संबंधी आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर होता है और बाह्य क्षेत्र में कृषि पदार्थों का आयात नहीं करता। यानी सिर्फ एक ही प्रदेश होना चाहिए और सारा जो नगर है उस ही प्रदेश के अंदर स्थित होना चाहिए। सभी प्रकार की जो ज़रूरतें हैं उस प्रदेश से पूरी होनी चाहिए। ये उनकी मान्यताएं हैं वॉन थ्यूनेन की। दूसरा आपका बाजार के अंदर वॉन थ्यूनेन का मानना था कि एक एकाकी प्रदेश के ठीक बीच में एक बाजार के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट, समान प्राकृतिक वातावरण। संपूर्ण एकाकी प्रदेश में प्राकृतिक पर्यावरण जैसे सभी तरफ एक जैसा उच्चावच या भूमि की बनावट, जलवायु, मिट्टी की उत्पादन क्षमता आदि सभी जगह एक जैसी होनी चाहिए। वह विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए उत्पादन के लिए अनुकूल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है अधिकतम लाभ किसान का मुख्य उद्देश्य है। वॉन थ्यूनेन का मानना था कि किसानों का जो एकमात्र उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होना चाहिए। इस क्षेत्र में किसान भूमि से अधिक लाभ प्राप्त करने के इच्छुक तथा नगरीय मांग के अनुसार फसलों की किस्मों में परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एक प्रकार का परिवहन साधन। वॉन थ्यूनेन का ये मानना था कि सभी लोगों के पास एक जैसा परिवहन का साधन होना चाहिए। संपूर्ण एकाकी प्रदेश में एक ही प्रकार का परिवहन साधन अथवा घोड़ा गाड़ी उपलब्ध होता है। बाद में दूसरे मॉडल में इन्होंने एकाकी प्रदेश के बाजार को एक नदी से जोड़ा था। जी हाँ, उन्होंने अपने मॉडल के अंदर संशोधन किया था। सबसे पहले उन्होंने घोड़ा गाड़ी परिवहन के साधन के रूप में प्रयोग किया, लेकिन बाद में उन्होंने नदी को जो परिवहन का साधन माना था, जिसके कारण नौका परिवहन विकसित हुआ। और छठा उनकी जो मान्यता है आनुपातिक परिवहन व्यय। ये कहते हैं कि वस्तुओं का परिवहन व्यय दूरी तथा भार के अनुपात में बढ़ता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी परिवहन लागत भी बढ़ेगी। अर्थात बाजार से दूरी बढ़ने तथा भार में वृद्धि के साथ परिवहन व्यय में भी आनुपातिक वृद्धि होती है। इसके लिए उन्होंने एक फार्मूला भी दिया है। आर्थिक लाभ निकालने के लिए उन्होंने एक फार्मूला, एक सूत्र का प्रयोग किया, P = V - E + T। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि इन सब का क्या अर्थ होता है। सबसे पहले P का अर्थ यानी प्रॉफिट, लाभ, फसल बेचने से प्राप्त राशि। V विक्रय मूल्य, बाजार में वस्तु कितने की बिकती है उसका बिक्री मूल्य कितना है। T से हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन लागत, और E से हो जाएगी आपकी लागत उत्पादन करने की। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है। हम इसको एक उदाहरण के तौर पे समझ भी सकते हैं। इसके बाद इस सिद्धांत के अनुसार किसी खेत में किसान उसी फसल का उत्पादन करेगा जिससे वह अधिकतम लाभ प्राप्त करता है। आर्थिक लाभ के आधार पर ही भूमि उपयोग निर्धारित होता है। इस प्रकार किसी विशिष्ट फसल का उत्पादन केंद्रीय नगर से उतनी दूरी तक हो सकेगा जहां तक आर्थिक लाभ 0 या उससे अधिक होगा। वॉन थ्यूनेन के सिद्धांत के अनुसार कोई वस्तु बाजार से जितनी दूरी पर उत्पादित होगी, बाजार तक लाने में उसका परिवहन व्यय खर्च उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही अधिक होगा।
तो ये वोंथुनेन के कुछ मान्यता थी और उन्होंने अपने इस डायग्राम के थ्रू दिखाया भी है कि जैसे जैसे बाजार से दूरी बढ़ती है उसको जो लाभ है वो कम होता जाएगा। ये आप इस डायग्राम के थ्रू देख भी सकते हैं। इसके बाद वोंथुनेन ने अपने मॉडल को कुछ कृषि पेटियों के माध्यम से समझाया है, तो वो देख लेते हैं। वोंथुनेन की उपयुक्त मान्यताओं के आधार पर बाजार क्षेत्र के चारों ओर दूरी में वृद्धि के साथ साथ फसलों के उत्पादन क्षेत्र का आर्थिक लाभ घटता जाता है। वोंथुनेन मॉडल के अनुसार अलग प्रदेश में केंद्रीय नगर के चारों ओर कृषि भूमि उपयोग की विभिन्न संकेंद्रीय पेटियां बताई गई है, जिनका क्रम नगर से बाहर की ओर होता है। तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं। उन्होंने 6 पेटियां मानी है अपने मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए। तो इन पेटियों के बारे में हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपकी आ जाती है प्रथम पेटी। यह नगर के सबसे निकट स्थित होती है। इसमें फल, साग, सब्जी व दूध का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि ये शीघ्र नष्ट होने वाले जो पदार्थ होते हैं और इनका परिवहन अधिक दूरी तक संभव नहीं होता, इसलिए ये प्रथम पेटी के अंदर रखे हैं वोंथुनेन ने। दूसरी पेटी क्या कहती है कि इसमें ईंधन का उत्पादन किया जाता है। लकड़ी भारी होने के कारण इसकी परिवहन लागत भी अधिक होगी, इसलिए इसको भी केंद्र के नजदीक माना गया है। तीसरी पेटी, इसमें गहन कृषि द्वारा अन्न का उत्पादन किया जाता है। इससे जमीन, इस पेटी के अंदर जमीन को बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ा जाता। इसमें मुख्य रूप से जो फसल उन्होंने बताई है वो राई और चावल की फसलें हैं। चौथी पेटी में कहता है कि इसमें भी अन्न की खेती की जाती है, परंतु कुछ भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है और कुछ भूमि के ऊपर चारे का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है पांचवी पेटी। इस पेटी में जो 33% भूमि है उस पर अन्न का उत्पादन किया जाता है, 33% भूमि पर चारा तथा 33% भूमि परती या खाली छोड़ दी जाती है। और उसके बाद छठी पेटी है। इस पेटी के अंदर पशुपालन किया जाता है। तो इस प्रकार वोंथुनेन ने अपने मॉडल में ये प्रमुख 6 पेटियां बताई हैं। फिर हम कुछ उनके जो उन्होंने मान्यता बताई, अपना मॉडल दिया, उसमें कुछ विद्वानों ने उनकी आलोचना भी की है, तो हम इसकी आलोचना के बारे में बात करते हैं। वोंथुनेन ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए बहुत सी काल्पनिक मान्यताओं को आधार बनाया जो वास्तव में उपस्थित नहीं होती। उन्होंने इस प्रकार की कुछ मान्यता बता दी जो आज के समय में लागू नहीं होता, जैसे एक ही प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, सभी तरफ एक जैसा धरातल होना चाहिए, तो ये जरूरी नहीं होता। इसलिए वोंथुनेन द्वारा सुझाई गई केंद्रीय कृषि पेटियों में काफी विकार आ जाता है। थुनेन द्वारा कल्पित एकाकी प्रदेश तथा उनमें कल्पित भौगोलिक परिस्थितियों को मिलना लगभग असंभव है। अतः वोंथुनेन के सिद्धांत को वास्तविकता में लागू करने के लिए उसकी काल्पनिक मान्यताओं को हटाना आवश्यक है। वोंथुनेन ने स्वयं स्वीकार किया कि मुख्य नगर के अतिरिक्त कोई अन्य छोटा नगर उपस्थित हो तो भूमि के उपयोग में परिवर्तन हो जाता है और कृषि पेटियों में विकार आ जाता है। वोंथुनेन के सिद्धांत की आलोचनाएं जैसे हैं, प्रथम नंबर पे है भौतिक तत्वों में भिन्नता। वोंथुनेन का यह मानना था कि एकाकी प्रदेश में केंद्रीय बाजार में चारों ओर धरातल, मिट्टी, जलवायु आदि संबंधी तत्व, भौतिक तत्व चारों ओर एक जैसे होते हैं, परंतु रियल में ऐसा नहीं होता। इन तत्वों में भिन्नताएं पाई जाती है जिसके कारण फसल उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। वोंथुनेन के अनुसार एक और तो भूमि उपजाऊ व समतल तथा दूसरी ओर उबड़ खाबड़ व कम उपजाऊ होती है। उसके बाद दूसरे उनकी आलोचना का विषय आ जाता है कि परिवहन की दशा। जब वोंथुनेन ने अपना 1826 के अंदर मॉडल दिया था, जब घोड़ा गाड़ी ही एकमात्र कुशल व सस्ता परिवहन का साधन माना था, अतः उन्होंने घोड़ा गाड़ी को ही कृषि के लिए उचित साधन मानकर, परिवहन साधन मानकर कृषि पेटियों की कल्पना की थी। परंतु वर्तमान समय में सड़कों तथा रेल बड़ा तीव्र परिवहन उपलब्ध कराती है, जिससे वस्तुओं को बड़ी दूर से तथा कम लागत पर ढोया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। अतः आजकल कृषि पेटियां वोंथुनेन के सिद्धांत के अनुसार नहीं हैं। जी हाँ। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका आधुनिक तकनीक, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। आधुनिक तकनीक से वोंथुनेन की कृषि पेटियां लगभग पूर्णतः परिवर्तित हो गई है। प्रशीतन
के विकास से, यानी जिन टेक्नोलॉजी के कारण हम वस्तुओं को ज़्यादा देर तक यूज कर सकते हैं, नाशवान वस्तुओं जैसे शाक सब्जी दूध आदि का लंबी दूरी तक परिवहन करना संभव हो गया है। डिब्बाबंद टेक्निक से वस्तुओं को काफ़ी देर तक सुरक्षित रखा जा सकता है और उन्हें दूर तक पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ईंधन। वोंथुनेन के समय में घरों को गर्म करने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। इसलिए साग सब्जी दूध की पेटी के बाद लकड़ी का उत्पादन किया जाता है, परंतु वर्तमान में घरों को गर्म रखने के लिए और बहुत सारी अदर टेक्नोलॉजी यूज की जाने लगी है। इसके बाद नेक्स्ट है 5 नंबर पे व्यापारिक अंतर संबंध। वोंथुनेन की यह भी मान्यता है कि कोई भी नगर अपने चारों ओर स्थित कृषि प्रदेश में उपजने वाली फसलों का एकमात्र व्यापार केंद्र होता है और वह व्यापार केंद्र किसी अन्य कृषि क्षेत्र से कृषि उपजे प्राप्त नहीं करेगा। परंतु आधुनिक युग में परिवहन व व्यापार में परिवर्तन होने लगा है और आज कृषक जो किसान है वो अधिक लाभ कमाने के लिए अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है किसानों की रुचि। वोंथुनेन ने यह माना था कि किसान अपनी कृषि उपजों को बेचकर अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता है, कि उसने माना था कि एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए, परंतु कई बार किसान अधिक लाभ की ओर ध्यान न देकर अपनी रुचि के अनुसार भी फसलें उगाते हैं। इससे वोंथुनेन द्वारा सुझाई गई संकेंद्रीय कृषि पेटियों में विकार आ जाता है। तो इस प्रकार ये इसकी कुछ मान्यताएं थी, उनकी 6 पेटियों का वर्णन हमने देखा और ये आलोचनाएं। धन्यवाद।